सोफिया बेटा। चाची वो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ बेटा, भूख तो ना वैसे मुझे भी बहुत ज्यादा लगी है। सूरज, आपको भी भूख लगी है ना? हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सोफिया बेटा, एक काम करो, आप ना किचन में जाओ और हमारे लिए ना कुछ बढ़िया सा टेस्टी सा बना के लेकर आओ। एक काम करो, आप कढ़ाई पनीर बना के लेकर आओ, है ना? लेकिन चाची आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। अच्छा, जबान पूरी कैची की तरह चलती है, ये कहाँ से सीखा? और खाना बनाना नहीं आता? चुपचाप जा, जो चाची ने कहा वो करने। आई बात समझ में? बेटा मेरी बात सुनो, आप क्या बोल रहे हो? आपका हाथ जल जाता है खाना बना के, है ना? एक बात बताओ, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज की, हम परफेक्ट कैसे होंगे? तो हाथ जल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाथ आज जल रहा है, कल जल रहा है, पर परसों नहीं जलेगा। परसों तो अच्छा खाना बनेगा ही ना। तो एक काम करो, आप अभी के अभी जाओ, कुछ बढ़िया सा बना के लेकर आओ, जो भी आपको अच्छा लगे। जाओ। चाचू, आपको जो पापा मेरे लिए पैसे भेजते हैं ना, आप उनमें से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। देख रही हो, तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा, इतनी जबान चल रही है, इतनी मेरे आगे नहीं चलती इतनी। बेटा देख, जो तेरा बाप हमें पैसे भेजता है ना, वो पैसे इतने भी सारे नहीं है कि हम तेरे खर्चे पूरे कर सके, तेरे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर सके। हम तुझे पढ़ा रहे हैं, तुझे स्कूल भेज रहे हैं ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो ज्यादा हमें ज्ञान मत दे अपने बाप के पैसों का, समझी? एक मिनट, इसका बाप का ही फोन आ रहा है। हाँ भैया। सोफिया कहाँ है? यहीं पे है भैया। खाना खाया सोफिया ने? हाँ भैया, वो उसको पसंद है ना व्हाइट सॉस पास्ता, वो खा रही है। व्हाइट सॉस पास्ता? तबीयत वगैरह ठीक है उसकी? हाँ बिल्कुल भैया, तबीयत एकदम ठीक है उसकी, बहुत खुश है वो। काफी टाइम हो गया सोफिया से बात करे हुए, एक बार बात कराना मेरी उससे। हाँ भैया, अभी करवाता हूँ। अपने बाप से बात करो, ज्यादा नहीं बोलना ही, बस समझ में। हेलो। हाँ पापा। कैसी हो सोफिया बेटा? पापा मैं ठीक हूँ, आप कब तक आ रहे हो घर? बेटा मैं बहुत जल्द आऊंगा। और क्या खाया तुमने? हाँ मैंने अभी खाया था व्हाइट सॉस पास्ता। क्या हुआ बेटा, परेशान सी लग रही हो, कुछ बात है क्या? नहीं वो चाची। हेलो जेठ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। जेठ जी, मैं क्या कह रही थी, मैंने सोफिया के लिए ना एक न्यू टीचर हायर किया है, और आपने जो पैसे भेजे थे ना, वो तो बहुत कम थे, मुझे कम पड़ रहे हैं। आप 50,000 रुपये और भेज देंगे? 50,000? लेकिन अभी लास्ट मंथ तो 1 लाख रुपए डाले थे मैंने। हाँ वो 1 लाख। हाँ भैया, अरे वो आपको पता तो है कि महंगाई कितनी हो गई है, और आप चाहते हो ना कि सोफिया अच्छी जगह पढ़े, इसलिए तो अच्छे स्कूल में पढ़ती है। और भैया उसका ट्यूशन टीचर है ना, सारे सब्जेक्ट वो खुद पढ़ाएगा, और मैंने कहा है कि सोफिया पे खास नजर रखनी है, तो बस इसलिए थोड़ी फीस एक्स्ट्रा है भैया। और भैया आपको तो पता है ना कि सोफिया मेरी बेटी की तरह है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ करूँ। सही कहा, वाकई आप उसको अपनी बेटी की तरह रखते हो, बहुत अच्छे से पता है मुझे। ठीक है, मैं डाल देता हूँ पैसे। चाची आपने पापा से झूठ के बोला, मैं तो कोई ट्यूशन पढ़ती नहीं हूँ, आपने उनसे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा करने के लिए बोला है। अरे बेटा, क्या करेगी तू पढ़ लिख कर? हाँ, तुझे स्कूल भेज रही हूँ, इतना काफी है तेरे लिए। और एक बात बता, कल को देख जब तेरी शादी होगी तो क्या काम आएगा? बता मुझे, सच सच बता। यही सब, ये जो तू काम कर रही है ना, ये सब तेरे काम आएगा। देख, तेरी सास तुझसे बोलेगी कि झाड़ू पोछा लगा, बहू खाना बना, तो तू बनाएगी ना। और मैं तेरी प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आगे चल के जब तेरे मैं हाथ पीले करूंगी, तुझे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो जो कर रही है ना बेटा, बहुत ठीक कर रही है तू। चल लग जा काम पे, चल अब जल्दी जाओ, जाके खाना बना, चल। चाचू आप लोग ना मेरे साथ बिल्कुल गलत कर रहे हो। अगर पापा को पता लगा ना तो वो आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं। आप जानते नहीं हो अभी पापा को। क्या कहा तूने? बाप को बताएगी अपने? हाँ, हमारी शिकायत लगाएगी, हमारे इस घर से बाहर फिरवाना चाहती है तू? ज्यादा जुबान मत लड़ा, तुझे अंदाजा है ना मेरे गुस्से का, मैं कितनी खतरनाक हूँ। तो जितना बोला है ना उतना कर। सबसे चैचे चैचे कर रही है मेरे सामने, तेरी तो। हाथ लगाने की जरूरत नहीं मेरी बेटी को। पापा भाई आप आने वाले थे तो पहले बता देते, मैं आपके लिए खाना बनवा लेता, दीक्षा से कह के तैयारी करवा लेते। अगर तुम लोगों को पहले बता देता कि मैं आने वाला हूँ, तो ये सारी सच्चाई मेरे सामने कैसे आती? कैसे मेरी बेटी को टॉर्चर करना है और कैसे कैसे डांट धमका के इसकी जुबान बंद करनी है। अच्छा, ये सब जो अभी हो रहा था। अरे जेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली बात ये है, इसके स्कूल में ना कल फंक्शन है, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ भैया, दीक्षा सही कह रही है, बस उसकी प्ले की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा, प्ले चल रहा था। मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बेटा क्या कर रहे थे लोग तुम्हारे साथ? पापा, चाचा चाची ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं रखते अपना। ये मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं करती हूँ।
और अगर मैं करने के लिए मना कर देती हूँ तो मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं। नहीं नहीं भैया, आप भी बच्चों की बातों में आ गए। वो मैं से होमवर्क करवा रहा था ना, तो इसलिए शायद मुझसे नाराज हो गई, इसलिए ऐसे बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। शट अप। मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर और एक शब्द भी झूठ बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आधे पिछले घंटे से मैं गेट के बाहर ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था कि कैसे तुम लोग मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहे थे और क्या बोल रहे थे कि हमारा फेवरेट शाही पनीर बना के हमें खिलाए। इतनी छोटी सी बच्ची तुम लोगों के लिए खाना बना के खिलाएगी? अगर तुम लोगों के बस का नहीं है खाना बनाना, मुझे बोल देते, मैं तुम लोगों के घर में मेड लगवा देता। लेकिन इस फूल जैसी बच्ची को तुम लोग टॉर्चर कर रहे थे और मुझसे झूठ बोल के इसकी फीस के बहाने मुझसे पैसे ऐंठते रहते हो। अरे किस चीज के लिए मना किया मैंने तुम लोगों को? हमेशा जो चीज तुम लोगों ने मुझे बोली मैंने टाइम से पहले ला करके दी थी, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपने सगा परिवार से भी बढ़ के मानता हूँ। और भाई तू तो मेरा खुद का सगा भाई है, ये तो फिर भी पराई घर की है। मैं तेरे भरोसे अपनी बेटी को इसलिए छोड़ करके गया क्योंकि तू इसका अपनी बेटी जैसा ख्याल रखेगा, लेकिन तू भी जोरू का गुलाम निकला। आखिर तूने भी साबित कर ही दिया ना कि कोई किसी का सगा नहीं होता। जो इंसान पैसों के लालच में आके अपना रंग बदल देना, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। जिस बच्ची के ऊपर तुम लोगों ने अत्याचार किया है ना, शायद तुम भूल रहे हो, ये घर भी उसी के नाम है। तुम लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं चाहूँ तो पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ हैरेसमेंट का केस डाल करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बाहर बदनामी होगी कि अपने ही सगे भाई को जेल में भेज दिया। तो ज्यादा अच्छा रहेगा चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, इससे पहले मैं तुम लोगों को धक्का मार के घर से बाहर निकालूं। सॉरी भैया, वो मैं थोड़े बहुत पैसों के लालच में, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी मत बोल, निकल मेरे घर से। इतना अर्जेंटली मैं ट्रांसलेटर कहाँ से अरेंज करूं? मुझे अच्छे से पता है ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसलेटर अरेंज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, मीटिंग कैंसिल हो सकती है। अब मैडम, अरे मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो इतना पैनिक हो रही हूँ ना। और आप लोगों ने मुझे अभी बताया, आप लोगों को ये पहले सोचना चाहिए था ना कि कहाँ से अरेंज करेंगे हम। मैडम पैसे नहीं चाहिए हमें। गाइस, अगले 5 मिनट में कहीं से भी ट्रांसलेटर अरेंज करो, वरना हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ। क्या दिक्कत है तुझे? हाँ मैडम, पैसे नहीं चाहिए हमें, रखिए इन्हें। अगर पैसे नहीं चाहिए तो दिमाग पे क्यों चढ़ी हुई है? आप रखिए। तो हमने आपको फोन पे बात करते हुए सुना, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है ना, जो फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दे दे आपको, है ना? हाँ जरूरत है, लेकिन उससे तुझे क्या मतलब है? तेरे अंदर इतनी मैनर्स नहीं है, जब कोई काम कर रहा हो ना तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैडम, हम आपकी मदद करने ही आए हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या बोला तूने? तुझे ज्ञान है इन सब चीजों के बारे में? आज से पहले कभी लैपटॉप भी देखा है तूने? मैकबुक प्रो है ना ये, लेटेस्ट वर्जन जो लास्ट ईयर आया था, हमें इसकी सारी जानकारी है। तो आप हमें मत बताइए हमें क्या पता है क्या नहीं, आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू ही लगाती है ना? हाँ झाड़ू लगाते हैं, पर मैडम हम आपकी मदद कर सकते हैं, सच में हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। देख झाड़ू वाली, तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत है। अगर मुझे ट्रांसलेटर नहीं मिला ना तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और मुझे ना ट्रांसलेटर की जरूरत है, ना कि कोई हिंदी, फारसी, तेलुगु, ये लैंग्वेज नहीं चाहिए मुझे। फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश एक्सेंट, इंग्लिश, हर तरह की नॉलेज है मैडम हमें। आप हमें बताइए तो सही मैडम, कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको ट्रांसलेट करने के लिए, हम आपको भी करके देते हैं। अच्छा, तुझे सारी लैंग्वेज आती है ना? ठीक है, तू ना मुझे स्पेनिश में ग्रीट करके दिखा दे, मैं तुझ पर ट्रस्ट कर लूंगी। बोन दिया, स्पेनिश में इसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। मुझे सच में आती है। चल ठीक है, बोल तो तू सही रही है। अब तू मेरी हेल्प कर दे, लैपटॉप पे आजा। ठीक है, आप हमें एक मौका तो दीजिए, हम अभी करते हैं। मैं ना क्लाइंट को मैसेज डाल रही हूँ कि वो 5 मिनट में कॉल करें, ठीक है? उनका रिस्पॉन्स आ गया, 2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? पहले ना तुम स्पेनिश में अच्छे से ग्रीट करना रिस्पेक्टफुली, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। आगे की डील उसकी बात करते हैं, ठीक है? मोन दिया, कॉमो एस्तात। इनसे बोलो कि हमने जो इन्हें फाइल सेंड की थी पीपीडी, इन्होंने सब कुछ चेक कर लिया, इनको अच्छा लगा। हेजल विजाल कोमे प्रदंतो। मैम वो बोल रहे हैं आपने उन्हें जो डेटा भेजा था ना, वो सारा उनको पसंद आया और सारी कोटेशन उनको सब पसंद आया है। अब आगे बताइए। उनको बोलो कि $15,000 से ज्यादा मेरा बजट नहीं है, और ना ही उससे कम में कर सकती हूँ मैं, ना ही उससे ज्यादा में, तो इतने में ही डील करनी है हमें। ओएन दो मोदो पीसीआर।
आपकी डील डन हो गई है, वो एग्री कर रहे हैं। अब ठीक है फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। अभी आप बाय बोल दीजिए। ओदियोस, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। तुम जानती नहीं हो तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आज मुझे कोई अगर ट्रांसलेटर नहीं मिलता ना तो पता नहीं मेरा कितने का लॉस हो जाता। कोई बात नहीं मैडम, बस हमें नॉलेज थी इस बारे में तो हमने कर दी आपकी मदद। बस मुझे ना तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। और एक्चुअली सर भी पूछेंगे कि इतनी बड़ी हेल्प तुम्हारी की किसने, इतना अच्छा ट्रांसलेटर मिला कहाँ से। तो तुम ना मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सताक्षी। एक्चुअली आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज तुम्हारी ये मल्टीपल लैंग्वेजेस की स्किल आज हमारे काम आ गई और तुम्हारी वजह से ही आज हमें इतनी बड़ी डील मिल पाई है और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारा प्रमोशन के बारे में सोचूं। सर इस क्रेडिट के असली हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और है। मतलब मैं समझा नहीं, कौन? मुझे पता था सर ये आप जरूर पूछेंगे, इसलिए मैं उसको साथ में लेकर आई हूँ। मैं बुलाती हूँ। सुनो, अंदर आ जाओ। सर यही है, इसने ही स्पेनिश में हमारी डील डन कराई है। वो शी, मैंने आज से पहले तो इनको कभी नहीं देखा। सर आपको तो पता है ना, एंड मोमेंट पे हमें कोई भी ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा था तो मैं वहां पे कॉल पे काफी परेशान हो रही थी। ये पीछे झाड़ू लगा रही थी तो इसने मेरी सारी बातें सुन ली। तो इसने बोला मैम हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहले तो मैंने इस पे बिलीव नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा एक मौका दे के देखती हूँ। लेकिन सर जैसे ही मैंने इसको मौका दिया, इसने तो इतनी अच्छी स्पेनिश बोली कि हमारी डील डन हो गई। तो आप झाड़ू पोछे का काम करते हो तो आपको ये मल्टीपल लैंग्वेजेस कैसे आती है? मैं कुछ समझा नहीं। सर दरअसल बात ये है, आज मैं जो मैम की मदद कर पाई हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अदर लैंग्वेजेस का मैं कोर्स किया है। और यहाँ तक कि सर मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश एक्शन और भी कई सारी लैंग्वेज। और आज जब मैंने मैम को कॉल पे बात करते हुए सुना, ये बहुत परेशान थी, तो मैंने सोचा इनकी मदद कर देती हूँ। मेरी वजह से अगर किसी की मदद हो सकती है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके अंदर इतनी स्किल्स है, फिर आप ये झाड़ू पोछे का काम क्यों करते हो? कहीं जॉब करने का ट्राई क्यों नहीं किया? आपको तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती। सर मैंने बहुत कोशिश की, और वैसे सर आप तो जानते ही हैं दिल्ली नोएडा जैसे शहर में जॉब पाना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल है। मैंने बहुत ट्राई की, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं इंटरव्यूज़ के लिए भी गई हूँ क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। और रही बात ये झाड़ू पोछे की जो मैं नौकरी कर रही हूँ, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि घर की स्थिति मेरी अच्छी नहीं है। अब काम तो मुझे करना पड़ेगा ना अपना घर चलाने के लिए, तो बस ये काम मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो इस काम से तो मैं भी खुश नहीं हूँ। चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वैसे हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी, तो अगर आप चाहते हो तो एज ए ट्रांसलेटर आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हो। अब झाड़ू पोछे से आई थिंक आप 8-10 हज़ार रुपये महीने ही कमाते होंगे। अगर आप हमारी कंपनी में काम करोगे तो मैं आपको 25,000 सैलरी दे सकता हूँ ईच मंथ। जी सर, मैं कर लूँगी जॉब, मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। और सताक्षी, इनको पूरा काम समझा देना और रिसेप्शन से इनको ज्वाइनिंग लेटर दे देना। ओके ओके सर, तुम चलो। बस दीदी यही रोक दो। दीदी स्कैनर दे दो, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। नहीं दीदी स्कैनर को मत करिए, आप मुझे कैश दे दीजिए। कैश? कैश तो नहीं है। अरे आपने पीछे स्कैनर तो लगाया हुआ है, इस पे कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। हाँ मैं इस पे कर देती हूँ ना, मेरे पास भी कैश नहीं होगा। नहीं दीदी अब स्कैनर पे मत करिएगा। अगर आपने स्कैनर पे पैसे करे तो मेरे पति को मेरी कमाई पता चल जाएगी, और वैसे भी मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि मैंने सिर्फ आज 500 रुपए कमाए हैं। अरे तो ये कौन सी बात हुई? पति को तो पता चलेगा ना, वो तुम्हारा पति है, उसको तो जानने का हक है कि तुम कितना कमा रही हो। पति से कौन अपनी कमाई छुपाता है? दीदी अब गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या गलत समझ रही हूँ बताओ? दीदी अब क्या ही बताऊं, मेरे जो पति है ना वो जुआ खेलते हैं, और अगर उन्हें पता चला कि आज मैंने 500 नहीं 1000 रुपए कमाए हैं तो वो सारे पैसे जुए में लगा देंगे। लेकिन मेरे पास तो कैश है नहीं और सैम के पास भी नहीं है, फिर मैं क्या करूं? दीदी आप यहाँ कहीं आसपास देख लो ना, कोई दे दे तो। अच्छा मैं देख लेती हूँ। सामने देख लो एक बार। ठीक है मैं देख के आती हूँ, तुम यहीं रुको। अरे भैया आपके पास 500 रुपए खुले होंगे क्या? मैं आपको ऑनलाइन कर देती हूँ।
अरे मैडम आपको क्यों कैश चाहिए? आजकल तो ऑनलाइन का जमाना। अरे भैया मुझे कैश नहीं चाहिए, वो सामने रिक्शा वाली दिख रही है उसको कैश चाहिए। बोल दिया अगर मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट करूंगी तो उसके पति को उसकी कमाई पता चल जाएगी। अब बताओ क्या करूं? देख लो ना अगर आपके पास हो तो। हाँ दे दो, मैं आप कर दीजिए। ठीक है, हो गए भैया, थैंक यू। हाँ ये रहे ना, मिल गए। लो दीदी। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्र है। अरे भैया आप यहाँ? हाँ दीदी। अरे भैया मुझे कैश नहीं चाहिए, वो सामने रिक्शे वाली दिख रही है उसको कैश चाहिए। बोल दिया अगर मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट करूंगी तो उसके पति को उसकी कमाई पता चल जाएगी। अब बताओ क्या करूं? देख लो ना अगर आपके पास हो तो। हाँ दे दो, मैं आप कर दीजिए। ठीक है। दीदी आपको पता है ये कौन थी? मुझे क्या पता कौन थी, रिक्शे वाली थी और कौन थी? रिक्शे वाली नहीं थी, ये मेरी बीवी थी। आपकी बीवी थी? आपकी बीवी ना आपके साथ बिल्कुल सही कर रही है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती भैया? वो इतनी मेहनत से रिक्शा चला के पैसा कमा रही है और आप उन पैसों से जुआ खेल लेते हो। वो ना बिल्कुल सही कर रही है आपसे अपनी कमाई छुपा के। आप जैसे इंसान के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अब क्यों सैड हो रहे हो आप? दीदी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, कुछ भी जुआ नहीं खेलता। वो यही कहानी सबको बोलती रहती है और आपको भी उसने झूठ बोला है। मुझे 1 रुपए नहीं देती, जुआ क्यों खेलूंगा मैं? और आपको पता है ये अपनी कमाई के 1 रुपए मुझे घर पे नहीं देती, अपनी कमाई मेरे से छुपाती है। आपको पता है मेरी माँ की कितनी तबीयत खराब है, मैं अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा। जब इसकी माँ की तबीयत खराब थी ना तो मैं अपने सारे पैसे इसे दे दिया करता था और जो पैसे मैं जोड़ रहा था वो सारे पैसे इसे दे दिए, बैंक से लोन भी लिया। और अब दीदी मेरी माँ की तबीयत खराब है ना तो अपनी कमाई छुपाती है ताकि मेरी माँ के इलाज के लिए इसे 1 रुपए ना देना पड़े। अब आप बताओ मैं गलत हूँ यही है? और हर जगह यही कहानी सबको बोलती रहती है और सबको लगता है कि मैं गलत हूँ। भैया अब इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ, ये तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है ना। वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए बट मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगी, आजकल का जमाना ना भैया ऐसा ही है। मैं तो बस इतना बोलूंगी कि आप खुद ही कमा के अपनी माँ का इलाज करा लो, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। इसके पैसों से वैसे भी मुझे लगता नहीं कि मेरी माँ ठीक हो पाएगी। जी आप सही कह रहे हो, आप खुद ही कमा के अपनी माँ का इलाज कराओ। मैं चलती हूँ। जब एक आदमी पैसा कमाता है तो वो उन पैसों से औरत की हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन जब एक औरत पैसा कमाती है तो वो उन पैसों से अपनी ख्वाहिश पूरी करती है।